बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे लर्न प्रोग्रामिंग इन पाइथन के कोर्स में जो हमारा लेक्चर नंबर 9 है आज, ये फंक्शंस के बारे में है। तो इसमें हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या है। अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। ठीक है, तो ये एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है या एक ऐसा सेगमेंट या ऐसा ही हमारी कुछ ऐसी कोड की एक पोर्शन है जिसको हम तब यानी जब हम एग्जीक्यूट करना चाहें तो हम उसको कॉल करते हैं और वो एग्जीक्यूट होता है। यानी हमारे उस फंक्शन को जब कॉल किया जाए तभी वो एग्जीक्यूट होगा। और इसको हम अपने जो डेटा पास ऑन कर सकते हैं, यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर्स इनटू अ फंक्शन। यानी हम अपने फंक्शन को कुछ डेटा जो भी हमने पास ऑन करना है, जो वेरिएबल्स के ऊपर रख के, या वैसे हम अपने जो भी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन या डेटा है जिसको हम प्रोसेस उसके ऊपर विद इन दैट फंक्शन हम उसको जो है उसके ऊपर कोई काम करना चाहते हैं तो वो हम पास ऑन करते हैं। तो इनको पैरामीटर्स कहा जाता है। और इसमें जो है ये फंक्शन जो है ये वैल्यू कोई डेटा कोई वैल्यू ये रिटर्न भी करता है एज अ रिज़ल्ट। जो भी हम उसको प्रोसेस करने के बाद उसको कुछ रिटर्न करवाना चाहें कोई वैल्यू, तो वो भी ये कर सकता है। तो क्रिएटिंग अ फंक्शन का ये जो है मेथड, इसमें यानी जो तरीक़ाकार है उसमें हम डेफ का जो है ये डेफ का एक कीवर्ड यूज़ करते हैं जो डिफ़ाइन, ये बेसिकली डिफ़ाइन का शॉर्ट वर्ड है डेफ। तो ये कोई भी फंक्शन डिफ़ाइन किया जाता है एंड देन वो फंक्शन जो है वो और उसका एक नाम दिया जाता है फंक्शन का, और उसके बाद दो पैरेंथेसिस दिए जाते हैं। अगर कोई पैरामीटर ना हो तो पैरेंथेसिस खाली होते हैं, अदरवाइज़ कोई उसके अंदर ही पैरामीटर्स दिए जाते हैं। आगे चल के हम उसको देखेंगे। तो ये आप इसमें एग्जांपल में देख रहे हैं कि डेफ माय फंक्शन और उसमें प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। ये जो ब्लॉक है या ये जो कोड जो इसके साथ एक इंडेंट करके हमने इसके अंदर रखा है, इसका पार्ट बनाया है, ये वो कोड है जो इस फंक्शन के कॉल होने पर एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें हम देखते हैं आगे इसकी एक एग्जांपल ये का रन करके भी देख लेते हैं यहीं पर कि डेफ माई अंडरस्कोर फंक्शन, और इसको हम और इसके साथ एक कॉलन देंगे। जिस तरह हम हमारे जितने भी ब्लॉक्स यहाँ पर पाइथन में बनते हैं उनमें हम एक तो आगे कॉलन डालते हैं और फिर उसके अंदर जो उसका जो कंटेंट उसके अंदर कोड कंटेंट होता है वो हम एक इंडेंट के साथ यहाँ से टैब प्रेस करके हम उसको अंदर उसमें रखते हैं। तो ये उसके विद इन दैट इनक्लोज हो जाता है। इसके लिए कोई करली ब्रैकेट्स जिस तरह सी या जावा या और लैंग्वेजेस में, पीएचपी में, जावास्क्रिप्ट में होती हैं, यहाँ पर वो करली ब्रैकेट्स नहीं है। यहाँ सिंपली जो है ना, वो जब भी आप उसको इंडेंट देंगे वो उसके अंदर उसका सब पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हमारा कोड है जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो प्रिंट हेलो फ्रॉम द फंक्शन। ठीक है, और इसको जो है जब हमें कॉल करना होता है तो ये हम सिंपली माय फंक्शन लिखेंगे इस तरह से, एंड दैट्स इट। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आप देखें क्या होगा कि ये जब हमने इसको कॉल किया तो ये इसका जो है रिज़ल्ट आया। अगर हम इसको कॉल नहीं करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आया, क्योंकि वो फंक्शन डिफ़ाइन तो हुआ था, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कॉल ही नहीं हुआ। तो यहाँ इसको कॉल करेंगे जब, तो तब ज़ाहिर है कि ये हमें आउटपुट भी देगा। ठीक है, तो आगे चलेंगे हम इसमें तो हमें अंदाज़ा होगा कि हम और क्या कुछ इसमें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर कॉलिंग अ फंक्शन ये हमने अभी कर लिया कि जो भी है ना, जो उसका फंक्शन का नाम है फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, वो हम इसको जब देंगे तो ये आप ये देखें कि ये इसमें इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसको कॉल किया जाता है फंक्शन को। जब भी जहाँ कॉल किया करेगा किस जिस पॉइंट पर हमारे प्रोग्राम में जिस पॉइंट पर ये फंक्शन कॉल होगा उस पॉइंट पर इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होना है और उसके अंदर जो रिज़ल्ट्स हैं वहाँ पर प्रोड्यूस होने हैं। तो हम आगे चलते हैं। पासिंग ए आर्गूमेंट्स। अच्छा, एन इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड इनटू फंक्शंस आर एज आर्गूमेंट्स। और आर्गूमेंट्स जो है ना वो जो आर स्पेसिफाइड
after the function name inside the parenthesis. तो you can add as many arguments as you want, just separate them with commas. तो ये बेसिकली इसके बारे में जो आर्गूमेंट्स हम पास ऑन करते हैं तो उनको हम जो है ये इस तरह से आप ये देखें कि ये देखें कि इसमें हमने एक आर्गूमेंट इसके लिए रखा हुआ है कि ये जो है हमारे एम्प नेम यानी एम्प्लॉय नेम के लिए हमने एक वेरिएबल रखा है। तो ये एक वेरिएबल हमने यहाँ पर रख लिया, इसको एज एन आर्गूमेंट ये ट्रीट करेगा और ये ग्रीट का फंक्शन है, डेफ से हमने इसको डिफ़ाइन किया है और प्रिंट इसमें हेलो और प्लस हमने इसको कनकैटिनेट करते हुए हमने ये जो स्ट्रिंग थी यानी जो एम्प्लॉय का नेम है उसको प्रिंट करवा रहे हैं। और जब हम इसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पर ग्रीट, तो ये हम उसके साथ उसके जो भी नाम इसमें एम्प्लॉय नेम्स हैं एम्प नेम के वेरिएबल के लिए हम पास ऑन करेंगे। जो हम यहाँ से पास ऑन करेंगे वैल्यू, जो आर्गूमेंट पास ऑन करेंगे वो यहाँ पर इसको एज जो है वो इस वेरिएबल पर असाइन कर लेगा एंड देन फंक्शन के अंदर वो अवेलेबल होगा। इसको हम ट्राई करते हैं। हम एक और इसमें फंक्शंस 2.py एक और हम ले लेते हैं, डेफ ग्रीट इज़ द फंक्शन नेम। यहाँ पे हम एम्प नेम इसमें देंगे एंड देन ये हमने एक इसमें आर्गूमेंट के लिए ये रखा, आर्गूमेंट कहें या पैरामीटर कहें एक ही बात है। और इसमें जो है इसके अंदर जो हम प्रिंट करेंगे हेलो एंड देन इसके बाद प्लस एम्प नेम, ठीक है। यहाँ हम कॉमा भी डाल सकते हैं, कॉमा भी देंगे तो तब भी वो जो है उसके साथ उसको कंकेटिनेट करेगा। और यहाँ पर हम इसको कॉल करेंगे, कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम और जो हमने पैरामीटर पास करना है, जो आर्गुमेंट पास करना है उसकी हम ये कहेंगे कि जो भी था जॉन स्मिथ, ठीक है, वाज द नेम। और इसी तरह हम दोबारा इसको कॉल करेंगे, हम जितनी मरतबा चाहें इसको कॉल कर सकते हैं। और इसमें आप ये देख रहे हैं कि इनफैक्ट हमने डिफ़ाइन तो एक जगह पे किया, लेकिन हम इसको कॉल करते वक्त जो है वो जितनी मरतबा चाहें, जहाँ मर्ज़ी चाहें इसको हम कॉल कर सकते हैं। और जब भी फंक्शन कॉल करेंगे वो फंक्शन हमें जो है आउटपुट देगा। इस तरह से हम अपने प्रोग्राम की जो है ना वो उसको हम शॉर्ट करते हैं, उसमें कम कोड लिखना पड़ता है और हमें एक ही काम के लिए एक कोड को हम एक ही दफ़ा लिखते हैं और उसको एक फ़ंक्शन में रख लेते हैं। और जहाँ वो कोड की हमें ज़रूरत होती है हम उसको उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। और अगर उस फंक्शन में हमें कोई ख़ास पैरामीटर्स की ज़रूरत हो तो वो हम उसको पास ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो है ना रीयूज़ेबिलिटी का जो है ना इसमें आता है कि हम कोड को रीयूज़ कर रहे होते हैं और रिडंडेंसी को जो है एलिमिनेट कर रहे हैं या कम कर रहे हैं कि हमारा कोड जो है रिडंडेंट ना हो, रिपीट ना हो, बार बार ना उसमें हो, ठीक है। तो इन डुप्लीकेशंस ना हो। तो ये हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ आपने देखा कि ये पहले जब उसमें पैरामीटर जो जॉन स्मिथ गया तो जॉन स्मिथ का नाम उसने प्रिंट कर दिया, जब एना स्मिथ का नाम गया तो एना स्मिथ को उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल थी जो आपने देख ली। अच्छा, अब हम इसमें आते हैं, नेक्स्ट क्या है कि अच्छा नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स जो है ना ये इसमें कोई लिमिट नहीं है कि जितने मर्ज़ी हम आर्गूमेंट्स इसको हम भेज सकते हैं। लेकिन एक बात की ये शर्त है कि जब हम इस तरह से आर्गूमेंट उसमें देंगे तो जितने हम उसके अंदर वेरिएबल्स देंगे, जितने आर्गूमेंट्स, उतने ही हमें वो आर्गूमेंट्स पास ऑन भी जब कॉल करते वक्त भी पास ऑन करने पड़ेंगे, ठीक है। लाइक हमारा ये फ़र्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है तो हमेशा हमें जो है ना फ़र्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों भेजने पड़ेंगे। तो ये आप ये देखें कि इसको, इस एग्जांपल को भी हम करके देखते हैं। इसी को हम मॉडिफाई कर लेते हैं। लाइक हम इसको ग्रीट में फ़र्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, और यहाँ पे हम ये करते हैं कि जो हमारे पास इसको हम कॉमास डाल लेते हैं, हेलो के बाद कॉमा डालें और क्योंकि ये स्पेस खुद इसमें डाल देगा। एंड देन फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, ठीक है। ये कॉमा से ये होता है कि आपने शुरू में भी देखा था कि जब भी हम कॉमा इसमें रखते हैं तो कॉमर्स जो है वो दरमियान में वो खुद ही स्पेसेस भी ऐड कर लेता है।
तो यहाँ पे अपन ये करेंगे कि ये जॉन को हम अलग से भेजेंगे और स्मिथ को हम अलग से भेजेंगे, क्योंकि ये फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम हमने सेपरेट उसको भेजने हैं। तो अब ये देखें कि हमारे पास इसका जो है क्या कि हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या होगा कि ये हमें जो है वही रिज़ल्ट्स आए, लेकिन ये चूँकि हमने दो अलग अलग जो पैरामीटर्स भेजे थे या आर्गुमेंट्स भेजे थे, ये अब हमारे वो सेपरेटली उसमें जा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि ये लेकिन होना ये चाहिए कि अगर हम इसमें एक कम कर देंगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये देखें कि ये हमें कोई एरर भी दे रहा है, क्योंकि ये वन मिसिंग जो है ना वो आर्गुमेंट इज़ रिक्वायर्ड, जो लास्ट नेम हमने नहीं दिया। ठीक है, तो ये हमें इसी तरह जो हमारा जो लास्ट नेम भी है, यानी जितने आर्गुमेंट्स यहाँ पर जाने हैं उतने आर्गुमेंट्स यहाँ से हम भेजेंगे भी। ठीक है, अब हम इसको लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स का जो है पाइथन में ये बाकी चीज़ें तो आपको दूसरी लैंग्वेजेस में मिलती हैं, यहाँ पर हमें एक ये एडिशनल ये देता है कि किसी भी हम ये जो आर्गुमेंट्स की एक लिस्ट हम इसको पास ऑन कर सकते हैं। लिस्ट इन द सेंस कि हम उसको जो है ना कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल एज मैनी एज वी वांट, हम उसमें आर्गुमेंट्स पास ऑन कर सकते हैं और उसको एक स्टेरिस या जो वाइल्ड कार्ड हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये वाइल्ड कार्ड उसी तरह से ही है जैसे आप वो जो है ना डॉस मोड में वो स्टेरिस डॉट स्टेरिस किया करते थे, या जो भी अगर आपने कभी किया हो तो उसमें एस्टेरिस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है तमाम को। तो यहाँ पर भी जो है ना एक तरह से ये वाइल्ड कार्ड के तौर पे ये ले रहा होता है। तो ये जो है एस्टेरिस जो है हम देंगे एस्टेरिस साथ लगा के, तो ये जब उसके अंदर जाएगा प्रोग्राम में तो उसके अंदर हमें ये सारे आर्गूमेंट्स जो है ना वो एक टप्पल के फॉर्म में हमें मिल जाएंगे। इसको हम करके देखते हैं और ये स्टेप बाय स्टेप भी हम करके देखते हैं ताकि हमें जो है वो पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि डेफ और क्या है जी सम में हमने स्टेरिस और आर्क्स या जो है ना क्या थे नम्स हमने कर ली, कुछ भी नाम दे सकते हैं, बस स्टेरिस साथ लगाना है शुरू में। तो इसके बाद हम ये करते हैं कि हम यूँ करते हैं कि इसको प्रिंट करवा लेते हैं। हम देखते हैं पहले कि इसमें पहुंचा क्या है, नम्स को हम प्रिंट करवा के देखते हैं और इसको हम ज़ाहिर है कि कॉल करने के लिए क्या करेंगे कि सम लिखेंगे और नम्स जो है ना एनी हम नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट्स भेज सकते हैं। लाइक हम नंबर्स भेजने तो हम ये भेजते हैं 2 3 और हमने कॉमा सेपरेटेड जो है ना वैल्यूज़ हमने 5 इसमें भेज दी हैं। ठीक है, तो लेट्स सी ये हमें क्या बताता है कि हम इसके पास फंक्शन के अंदर ये इसने क्या लेकर गया है। तो ये देखें कि एक टपल जो हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने उसके बारे में बात की थी टपल्स, तो ये पैरेंथेसिस में जो है वो हमें वो मिल रही है और इसकी अगर हम टाइप भी चेक करें तो हमें पता चलेगा कि ये है क्या, जस्ट टू मेक श्योर कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, इसकी टाइप क्या है। जब ये आर्गुमेंट्स गए हैं तो वो हमें टपल की सूरत में गए हैं। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास एक टपल जाता है जिसमें ये उसके जितने हमने पैरामीटर्स भेजे होते हैं वो उस टपल के की आइटम्स बन जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हमारे पास ये इसको हम ख़त्म कर देते हैं कि हमारे पास क्या है। अब हमारे पास ये जब नम्स आ गए तो हम उसी तरह से फॉर एन या नम इन नम्स, वही जो हमने ट्रेवर्स उसको करते हैं, जो उसको लूप थ्रू करते हैं और इसमें हम ये करेंगे कि टोटल एक हम वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे पहले, टोटल इक्वल टू, ठीक है, 0 और यहाँ पे हम ये करते हैं कि टोटल इज़ 1 बाय 1 उसमें प्लस करते जाते हैं। तो ये प्लस इक्वल नम, ये प्लस इक्वल ये करेगा कि जो पहले नम टोटल की वैल्यू है उसमें जो नया एक जो भी ये नम के ऊपर वेरिएबल के ऊपर जो भी नंबर आ रहा है ये 1 बाय 1 उनको ये लेके चलेगा फ्रॉम जो है ना लेफ़्ट टू राइट जो फर्स्ट नंबर से। तो जितने पैरामीटर्स हैं वो सारे उसके साथ जो है ना उसमें प्लस करते चला जाएगा। एंड देन इन दी एंड हम क्या करेंगे, लूप से बाहर निकलने के बाद हम यहाँ पे इसको कहेंगे कि जी प्रिंट द टोटल इज़ यहाँ पर
और कामा इसमें हम दे देंगे टोटल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये क्या करेगा कि जितने हम इसमें पैरामीटर्स भेजेंगे, जितने भी चाहेंगे उनको सबको सम कर देगा। तो ये एक जेनेरिक किस्म का जो है ना सम का फंक्शन हमारे पास ये बन गया, जिसमें हम जितने मर्ज़ी पैरामीटर्स भेजें उन सबको ये ऐड अप करके टोटल हमें जो है ना वो बताता है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी। ये पहले हम इसको क्लियर कर लें ताकि हमारा रिज़ल्ट जो है वो सामने आ सके। तो ये देखें कि द टोटल इज़ 261। ये इनको हम अगर चेंज भी करेंगे तो ज़ाहिर है कि वो हमें डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं जो भी हम भेजेंगे पैरामीटर्स थोड़े से हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट करेंगे तो ज़ाहिर है कि हमें एक डिफरेंट रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि वो हमारे जो पैरामीटर्स हैं डिफरेंट हैं। इवन हम अगर इसमें और बढ़ा लेते हैं तो वो तब भी वो उनको अकोमोडेट करेगा जितने भी होंगे। अभी हमने 7 पैरामीटर्स भी भेजेंगे तो ये उसको वो सब कोई टोटल करेगा। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त फंक्शन बन गया, जो तमाम जितने भी हम इसको इंटीजर्स पास ऑन कर रहे हैं, तो एज़ मैनी एज़ जो है ना जितने भी हम इसमें नाम भेज रहे हैं वो यानी ये आर्बिट्रेरी जो है ना आर्गुमेंट्स हैं, तो ये इसमें चले गए। तो ये इसमें कोई फ़िक्स उसकी नंबर ऑफ़ जो है ना वो नहीं है, कोई लिमिट। जितने भी हम भेजना चाहेंगे वो उसको अकोमोडेट करेगा। तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें पासिंग अ लिस्ट एज एन आर्गूमेंट, तो ये भी एक तरीक़ाकार है कि हम जो है ना इसमें आर्गूमेंट में कुछ भी पास ऑन कर सकते हैं। किसी भी डेटा टाइप्स की जो है ना वेरिएबल्स या जो डेटा है वो हम पास ऑन कर सकते हैं इसको। तो इसी तरह से सेम इज़ द केस कि हम उसको जो है वो अपनी एक लिस्ट जो है ना वो लिस्ट बनाकर भी भेज सकते हैं। क्योंकि लिस्ट का जो फॉर्मेट है वो आपने देखा हुआ है कि शुरू में हमने जो पिछले 3-4 लेक्चर पहले पढ़ा था कि उसमें जो लिस्ट होती है वो हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, और उसमें कलेक्शन के अंदर जो है वो किस तरह से डिफ़ाइन होती है, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ है। इसी तरह जो डिक्शनरी है वो हमारी करली ब्रैकेट्स के साथ, जो हमारा टपल है वो पैरेंथेसिस के साथ डिफ़ाइन होता है। तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये आप अपने पास जहन में जो है ना ये इनको बिठा लें। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट पास ऑन करते हैं, तो ये तरीक़ाकार भी हम करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से चलता है। तो लेट्स सी, इस एग्जांपल को भी हम करते हैं। फंक्शंस for.py, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास डेफ माई फंक्शन कुछ भी है, और यहाँ पे हमने फ्रूट्स इसको पास ऑन किए, और इसको जो है हम क्या करेंगे कि फॉर एक्स इन फ्रूट्स, ये एक और ब्लॉक इसके अंदर आएगा, वो फॉर का ब्लॉक है, एंड देन फॉर का लूप है, और इसको हम सबको प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, और इसको जब हमने कॉल करना है इस फंक्शन को, तो किस तरह करेंगे कि माई फंक्शन, सॉरी ये माई फंक्शन, और इसमें हम इससे पहले इनफैक्ट हमें एक जो है ना वो फ्रूट्स की जो है लिस्ट वो भी डिफ़ाइन तो करनी है। तो ये हमारे पास एप्पल, बनाना एंड चेरी, तो ये हम इसको पास ऑन करेंगे फ्रूट्स को। तो ये फ्रूट्स यहाँ से जब भेजेंगे तो वहाँ भी फ्रूट्स ही पहुँचेंगे, और सारे के उनको हमने जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं वन बाय वन, और लूप थ्रू करवा रहे हैं, जो हमने फॉर लूप्स में भी पढ़ा था। हमने बार बार जो है ना इनके साथ, लिस्ट के साथ, टपल के साथ, और सारों जो जितनी कलेक्शंस हैं उनके साथ हमने ये लूप थ्रू करने का तरीका देखा कि उस फॉर एंड इन का जो है ना कीवर्ड्स के साथ वो किया जाता है। तो यहाँ हम एग्जीक्यूट करवा के इसको देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट है। तो ये देखें कि इसने वन बाय वन जो है ना उसके फ्रूट्स के जो आइटम्स नेम से वो उसमें दिखा दिए। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं कि जी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स में ये है कि हम समटाइम्स जो है ना इसमें अपने फंक्शन में ये बता देते हैं कि अगर कोई पैरामीटर हम एक यूज़र या हमारे कोड में वो पास ऑन ना हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसने वो वाला जो है ना पैरामीटर वो उसको यूज़ करे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू है, तो जो भी आर्गुमेंट जो है ना वो फंक्शन आर्गुमेंट के बगैर होगा उसको वो
जो है ना वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वो लेगा। अच्छा, अब ये देखें कि इसके अंदर फंक्शन में क्या है कि ये इसकी भी हम एक नई फाइल बना लेते हैं। ठीक है, फंक्शंस 5.py। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि डेफ माई फंक्शन, और इसमें कंट्री कंट्री एक वेरिएबल है, एंड इसका जो है इसको हमने जर्मनी जो है वो हमने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमने डिफ़ाइन कर दिया कि ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर इसको दे दिया। अब क्या होगा कि जब हम इसको इसके अंदर प्रिंट की भी हमने लिया कि आई एम फ्रॉम एंड देन कॉमा कंट्री। ठीक है, तो ये जिस कंट्री को भी हम भेजेंगे ये लिखेगा आई एम फ्रॉम दैट कंट्री, जो भी कंट्री इसको पास ऑन करेंगे। और इसको अब हम क्या करने लगे हैं कि माय फंक्शन में हम इसको जो है पास ऑन करेंगे जी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को वो उसको प्रिंट करेगा। प्रिंट करवा के देखते हैं, इसको हम क्लियर करें, यहाँ पे आएँ, एग्जीक्यूट करें, ये देखें कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान हो गया। जर्मनी को उसने अभी छोड़ा हुआ है कि वो उसको नहीं रखा हुआ है, वो क्योंकि हमने ये पास ऑन किया, ये उसको ओवरराइड कर देगा। ठीक है, इसी तरह हम दोबारा अपना एक और कॉल इसको भेजते हैं। हम ये कहते हैं कि जी आई एम फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, तो क्या होगा, ये जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान पहले वाले फंक्शन में, दूसरे में उसको वो उसने इंग्लैंड लिख दिया। अब हम ये करते हैं कि इसको, पहले हमने देखा था ना कि हमने अगर उसको ना पैरामीटर हो और यहाँ से ना भेजें तो वो उसमें वो एरर देता था। यहाँ पे हम ये करेंगे, हम कुछ भी नहीं उसको भेजेंगे। तो अब क्या होगा कि उस सूरत में ये एरर नहीं दी, बल्कि उसने यहाँ पर उसने ये जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर था इसको यूज़ कर लिया। जब हमने उसको बताया ही नहीं कि ये जर्मनी या कोई और कोई भी कंट्री ने, तो उसने जब कोई कंट्री नहीं बताया तो उसने कहा जी जर्मनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट वो दिया हुआ था कि जब कोई भी कंट्री ना हो तो जर्मनी को रखना। तो यहाँ जब हमने नहीं उसको पास ऑन किया तो उसने वो रख लिया। इसी तरह से हम और भी ट्राई कर सकते हैं, ये आप इसमें से कोड में ले सकते हैं एग्जांपल्स को, अपने तौर पर भी आप इनको चेंज भी करें। और इसके अंदर जो और बेहतर इसके अंदर जो है ना अपने आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, उसमें ये देखें कि यहाँ पर क्या चेंजेस आ सकती हैं इस कोड में। और जब आप चेंजेस करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है इनफैक्ट, तो बेहतर कॉन्सेप्ट आपको इसका मिलेगा। तो अच्छा, अब ये है रिटर्निंग अ वैल्यू, इस पर आ जाते हैं कि वैल्यू रिटर्न भी तो ये करता है फंक्शन की। एक ये भी खसूसियत भी हमने शुरू में देखी कि ये एक वैल्यू भी रिटर्न करता है। तो यहाँ पर जो है पहली बात तो ये है, कुछ चीज़ें ज़हन में रखने वाली हैं कि पहली बात ये है कि ये रिटर्न के कीवर्ड्स के ज़रिए आता है। जब भी हम रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसके आगे जो है जो भी हम वैल्यू देंगे या वेरिएबल भेजेंगे, तो वेरिएबल के ऊपर जो वैल्यू है वो रिटर्न होगी। और वो रिटर्न कहाँ पर होगी, जहाँ से ये फंक्शन हमने इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यानी फंक्शन को कॉल किया था, उस कॉलिंग पॉइंट पर जो है ना हमें इसकी वैल्यू रिटर्न होगी फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद। ठीक है, और वो रिटर्न वैल्यू जो है वो किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, जैसे वो हमारे पास ये इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, डिक्शनरी, टपल, वट, वो हर तरह से जो है ना जितनी भी हमारे पास डेटा टाइप्स हैं वो सभी में वो हमें रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब अगर उसमें रिटर्न की स्टेटमेंट नहीं है तो ये फिर भी चलेगा, ये एग्जीक्यूट तो करेगा लेकिन ये कोई रिटर्न नहीं करेगा। ज़ाहिर है हमने उसको रिटर्न नहीं करवाया तो ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, खाली ये एग्जीक्यूट करने के बाद, जिस तरह अभी तक हमने जितनी एग्जांपल्स की उसमें रिटर्न की कोई स्टेटमेंट नहीं थी, इस वजह से वो उसके अंदर उसने जो है हमें कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं की, लेकिन एग्जीक्यूट ज़रूर हुआ। ठीक है, और इसमें आगे हम देखते हैं कि इस एग्जाम्पल को करके भी देखते हैं। तो आ, हम अपने किसी और कोड को भी देख लेते हैं, इसी सम को, या चलें इसको हम एग्जांपल को देखते हैं कि ये जो हमारे पास न्यू हम कर लेते हैं ना एक जो है फंक्शंस 6.py। तो यहाँ पर हम ये करते हैं कि डेफ
डिफ़ाइन करते हुए हम ये कहेंगे जी सम x, y, दो हमने इसमें पैरामीटर भेजने हैं और इसमें होगा कि ये रिटर्न करेगा हमें, रिटर्न क्या करेगा, x प्लस y, दोनों को प्लस करवा के वो रिटर्न कर देगा। और जब हम इसको कॉल करेंगे कि जी सम करो, दो वैल्यूज़ हमने दो पैरामीटर्स भेजने हैं, लाइक 20 एंड 90 हमने भेजे, तो ये अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगा, कुछ भी नहीं, हमें रिज़ल्ट उसने नहीं दिया। एग्जीक्यूट हुआ है क्योंकि रिटर्न किया, रिटर्न को हमने लेने के बाद हमने कहीं पर स्टोर नहीं किया। तो उसको स्टोर करने का तरीका ये है कि या तो इसके इस साइड पर इसको जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको एक जो है वो टी एक या कोई भी चलें टोटल का ही एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, ये तो टोटल में जो है ना ये इसको ले लिया, इसकी जो रिटर्न वैल्यू है और इसको हम इसको प्रिंट करवा के हम देखते हैं कि ये इसमें जो वैल्यू आई है रिटर्न की हुई वो क्या है, तो वो हमें ये प्रिंट करके ये डिस्प्ले करा देगा। तो ये देखेंगे इसने रिटर्न किया। इसको हम डायरेक्टली भी यूँ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर जो है ना प्रिंट ही इसको रखता हूँ और सम को कॉल करता हूँ प्रिंट के पैरेंथेसिस के अंदर। तो यहाँ पर हम एक वैल्यू जो है ना इसमें ये दो वैल्यूज़ भेजते हैं एंड देन इसको देखते हैं कि ये क्या करता है, ये हमें उसकी वैल्यू, उसका भी जो टोटल है वो हमें सम करके वो बता रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसके बारे में कि रिटर्निंग अ वैल्यू। तो थैंक यू वेरी मच। आज का फंक्शंस के बारे में इतना ही था। अब हम अगले लेक्चर में क्लासेस वगैरह के बारे में बात करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।